ओम शांति। किसी भी परिस्थिति में कर्म की गति किस तरह से काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे लौकिक जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम नहीं, परिवार में है, धन की, अनाज की, बच्चों की पढ़ाई, किसी भी तरह से चिंता। तो इसमें बाबा का ज्ञान कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, और बाबा उसे प्रैक्टिकल में यूज़ करने के लिए किस तरह से हमें विधि बताते हैं। आइए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा हम ज्ञान को पहचानेंगे, सहज रूप में लेंगे। ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ तो है ही है, लेकिन सच्चे दिल से जब हम इसे धारण करने के लिए बाबा के प्रति प्यार और समर्पित रहते हैं तो ये धारणा भी बहुत जल्द हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि जेब में कोई धन नहीं है, घर में राशन भी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में भी आई, बहुत बार आई, लेकिन तब भी भीतर से बाबा से बात करते हुए कि बाबा ये स्थिति है, ये बच्चों की ये स्थिति है, अब तूने संभालना है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। पहले भी तूने कल्याण किया था, तूने सब कुछ अच्छा किया था, क्योंकि तू बंधा हुआ है बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा देने के लिए। और वो विश्वास और वो दृढ़ निश्चय हमेशा मेरे भीतर रहा कि बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता है, बाबा अपने बच्चों को खाली जेब नहीं रखता है। क्योंकि साकार में भी जब ब्रह्मा बाबा थे और वो बच्चों की पालना जब देते थे तो वो बच्चों को सुंदर वस्त्र, पोशाक जो होती थी और जो बिस्तरे भी थे वो कहते थे बहुत अच्छे, हर सुविधा से पूर्ण होने चाहिए। वो कभी भी स्वयं में कभी भी चिंता का एक डॉट भी नहीं आने देते थे। तो वैसे ही विधि, वैसा ही धारणा मैंने अपने जीवन में भी अप्लाई किया। बाबा की मदद ली। मैंने बाबा को हर सिचुएशन में अपना साथी बनाया, एक दोस्त बनते हुए, एक बाप बनते हुए, और बाबा को हर एक बात बताई कि बाबा ये स्थिति चल रही है। और सामने से आने वाली जो स्थिति है उसमें भी मेरे मन से बाबा की ये आवाज़ आती रहती थी कि ये जो स्थिति तू देख रही है बच्चे, उसमें भी तेरे और तेरे परिवार का कल्याण है। और मैं शांत रहती थी और स्थिति को बहुत हल्के से देखती थी। जो भी मेरे साथ आत्माएं जुड़ी हैं, मैं उन्हें यही कहती थी कि बाबा हमारे साथ है, इस स्थिति में भी हमारा कल्याण लिखा ही हुआ है और होना ही है। और अंदर से यही आवाज़ आती थी, निश्चय बुद्धि विजयंती निश्चिंत भव। और इस स्थिति में मैं टिकी रहती थी, आत्मा हल्की रहती थी। तो सच मानिए, भोजन का, धन का अपने आप वो हल हो जाता था। और आज भी, अब भी वो सब कुछ कर रहा है। बाबा बंधा हुआ है हमारा सब कुछ ठीक करने के लिए। हमारे कर्म की वजह से वो भोगना आती है, वो स्थिति आती है, लेकिन बाबा की मदद से वो भोगना, वो ज्ञान का निश्चय रखना, वो बाबा का निश्चय रखने से वो भोगना भी हल्की हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, कांटे से, शूल से काटा, कांटे से राई, राई से रोई कहते हैं। तो वैसा ही मेरे जीवन में भी हुआ। आज भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखना है कि वो हलचल वाली है तो मैं खुद अंदर से अपनी आत्मिक स्थिति को ख़राब कर दूं, बाबा के ज्ञान को परे कर दूं, उसकी श्रीमत को परे कर दूं। नहीं, बाबा ने जो ज्ञान दिया, श्रीमत दी है, निश्चय रखना है,
ड्रामा कल्याणकारी है। कल पहले भी ये सब कुछ सॉल्व हुआ है, तो अब भी ये सॉल्व होना है। अगर ये परिस्थिति आई है तो इसने जाना है, विजय हमारी है। बाबा के बच्चों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? तो ये सब पॉइंट्स जो थे वो ज्ञान के वो बुद्धि में रखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सामने आने वाली स्थिति भी जो दिख रही है वो वैसी आप रिएक्ट अगर नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट जो आपने शांति से उसे टैकल किया, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो स्थिति में भी कर्मों की ये गति किस तरह से काम करती है, मैं ये आपको बताना चाहती थी। परेशानी की स्थिति आ रही है, हलचल की स्थिति आ रही है, दुख की स्थिति आ रही है, लेकिन ये ड्रामा कल्याणकारी है। जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं है, इसमें भी मेरा कल्याण छिपा है, मेरे परिवार का कल्याण छिपा है। तो जब आत्मा हल्की रहेगी तो वो रिज़ल्ट हमें क्या देगी? अच्छा देगी, क्योंकि सामने से आने वाली स्थिति का हमने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। आत्मिक स्थिति क्या है? आत्मा के गुणों में स्थित रहना, सुख में रहना, शांत में रहना, निश्चिंत में रहना, उपराम रहना। तो जब परिस्थिति में, सिचुएशन में हम इन सभी गुणों को मद्देनज़र रखते हुए स्थित रहते हैं, तो वो जो सामने वाली स्थिति है, हम कोई रिएक्ट नहीं करते तो वो सामने वाली स्थिति चेंज हो जाती है। ये कर्म की गति, इसका सिद्धांत है, वो चेंज हो जाएगी। वो आपको वो रिस्पॉन्स देगी जो आप अंदर से हो। वो ये रिस्पॉन्स नहीं देगी जो वो सामने से आ रही है, क्योंकि हमने उसे टैकल किया आत्मिक शांति से, भगवान के ज्ञान से, निश्चिंतता के भाव से, आनंद से, ज्ञान के पॉइंट से, आत्मा की शक्ति से हमने उसे टैकल किया। तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे अंदर की एनर्जी के अनुसार मिलेगा, क्योंकि बाहर की एनर्जी तो बहुत गड़बड़ वाली थी, लेकिन मैंने उसे अपनी आत्मिक स्थिति से परखा, जांचा और स्थित रही, और मुझे रिज़ल्ट मिला जैसे मेरी स्थिति थी। तो ये आत्मा की शक्ति, ये कर्म की शक्ति, ये कर्म का जो रिस्पॉन्स है, ये इस तरह से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। और सदैव एक बात और मैं कहना चाहूँगी जो इस ज्ञान में चल रहे हैं, सदैव स्वमान में रहिए। जैसे कि मैं जो स्वमान लेती हूँ, इतने सालों से लेती आ रही हूँ, वो है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान अपने भीतर ही भीतर चर्ण करना है, जैसे हम माला जाप करते थे भक्ति मार्ग में। तो वैसा ही चर्ण करना है जिसका कि जिम्मेवार भगवान रह जाता है। उसकी जिम्मेवारी बन जाती है अपने बच्चे को सहारा देने के लिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में टिके रहने से, उसको अंदर ही अंदर चर्ण करने से, वो ऊर्जा, वो पवित्र ऊर्जा, उन शब्दों की ऊर्जा हमारे भीतर की नकारात्मकता को क्लीन करते हुए अपनी जगह बना लेगी। वो नकारात्मकता की जो डॉट भी रह गई है वो रिमूव करते हुए मास्टर सर्वशक्तिमान का जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर भर जाएगी और नेगेटिव ऊर्जा रिमूव हो जाएगी। ये सब ऊर्जा का ही खेल है। यदि हम इस ऊर्जा के खेल को समझ लें, जो बात आप मेरे मुख से सुन रहे हैं वो वातावरण में फैल रही है, वो ऊर्जा है। संकल्प भी एक ऊर्जा है। तो आप उस ऊर्जा को समझते हैं, उसमें प्रभाव में आते हैं। तो इन बातों को बड़ी अच्छी रीति से समझना है। हर परिस्थिति, सामने से आने वाली स्थिति में हमेशा रिएक्ट नहीं करना है। बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़ी ही सहजता के साथ उस परिस्थिति को साक्षी होके देखना है। साक्षी होके देखा, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, ऊर्जा ड्रेन नहीं हुई, आत्मा जो है वो शक्तिशाली रही, परमात्मा के साथ जुड़ी रही। तो सामने वाली स्थिति, जैसे जेब खाली है, घर में अनाज नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, तो वो स्थिति सारी जो है अपने आप सुलझ जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा ने सामने परिस्थिति को देख के कोई रिएक्ट नहीं किया। तो हम सभी ने बाबा की शक्तियों को
बाबा के ज्ञान को, बाबा के पॉइंट को, आने वाली किसी भी मनुष्य आत्मा से एनर्जी को इसी तरह हैंडल करना है। उसको सुन करके, देख करके रिएक्ट नहीं करना है। हमने रिएक्ट कैसे करना है? जैसा बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जैसा बाबा ने हमें समझाया है, जैसा बाबा खुद है, हमने वैसा करना है। तो ऐसा करने से सामने की परिस्थिति एकदम चेंज हो जाएगी। सामने की परिस्थिति वैसी होगी जैसी मैं आत्मा अंदर से थी और मैं आत्मा ने जैसा रिस्पॉन्स किया था। तो आज हमने ये समझा कि सामने से आने वाली परिस्थितियों में कर्म की गति किस तरह से काम करती है। अगर हम हलचल में आकर रिएक्ट करेंगे तो हमें सामने से वही मिलेगा। क्या? जॉबलेस, खालीपन, घर में अनाज नहीं है, धन नहीं है, गरीबी है, बेगरी है, ऐसा ये पार्ट चलेगा। तो इस पार्ट को हम अपनी ऊर्जा के साथ चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए अभी ये सारा चिंतन जो चला, जो बताया गया, वो अपना अनुभव मैंने शेयर किया। वो मैं चाहूँगी कि आप सभी उसे इम्प्लीमेंट करें और उसको अच्छे रीति से अपने लौकिक जीवन में उसको यूज़ करें, और साथ ही स्वमान में ज़रूर रहें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की, शिव बाबा की संतान हूँ। ओम शांति।